Hello friends, welcome back to our YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कस करने जा रहे हैं जो संख्या पद्धति से आती है। और यहाँ से हर बार आप लोग को झारखंड पॉलिटेक्निक्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चनों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आप लोगों को, जो आप लोग को आने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक्स हो या यूपी पॉलिटेक्निक्स हो या बिहार पॉलिटेक्निक्स हो, सभी पॉलिटेक्निक्स एग्ज़ामों में ये आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच, 0 से लेकर ये 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, ये हमको क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग पहले विषम संख्याओं को जानते हैं क्या है, फिर उसके क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन में बोला है कि 0 और 50 के बीच में बोला, तो 0 तो नहीं, 0 या 50 के बीच में, मतलब 0 इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। 0 से बड़ा और 50 से छोटा। तो 0 से बड़ा पहला संख्या कौन सा है? ये 1, जो कि आपका क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि 1 को 2 से विभाजित तो होता नहीं है। तो पहले 1 है। 2, ये तो 2 तो विभाजित होता है, इस तरह 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह करके कितना जाएगा? 50 से कम, यानी 49 तक जाएगा। तो 49 डिवाइड होता है क्या 2 में? एग्जैक्टली नहीं होती। तो 49 भी क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ से अगर काउंटिंग करें 1 से 49 के बीच सभी विषम संख्याओं को, तो हम लोग पाएंगे 25 ऐसी संख्याएं विषम संख्या होती है जो 1 और 0 और 50 के बीच होती है। और एक चीज़ बता देते हैं कि 0 से लेकर आप लोग का 100 के बीच 50 विषम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, 50 विषम संख्या होती है 0 और 100 के बीच। और 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या होती है? 25 विषम संख्या होती है। इसीलिए आप लोगों का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या है। तो हम लोग पहले निकालेंगे 5, 15 और 20 का लॉसो, फिर मोसो निकालेंगे, फिर दोनों को अनुपात में रख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। चलो हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं। जैसे 5 है, 5, 15, 20, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो तीनों को कौन सा संख्या जा रहा है? 5 से जा रहा है। 5 से एलसीएम लिए 5, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। और कोई संख्या जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इस सबको हम लोग को मल्टीपल कर देते हैं, 5 × 3 × 4। तो कितना हुआ? 5 3 जा 15, 15 15 4 जा 60। कितना हुआ? एलसीएम हुआ 60। ठीक है, चलो एलसीएम हमको तो निकल कर आ गया। अब हमको निकालना है मोसो, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका था, हम लोग 10 क्लास में एक चीज़ पढ़े हैं कि यूक्लिड थ्योरम से भी हम लोग एचसीएफ निकालें, ये सीखे हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ नया चीज़ सिखाना चाह रहे थे हम लोगों को। देखो, जब एचसीएफ निकालना होगा ना, तो हम ठीक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 5, 15 और ये 20। तो यहाँ पे कौन सी संख्या जो तीनों को विभाजित कर रहा हो, क्या है? 5। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 40।
तो कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर? वो संख्या 5 है जो 5, 15 और 20 तीनों को विभाजित कर। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या है। 5 सबसे बड़ी संख्या है जो 5, 15 और 20 तीनों को विभाजित कर। लेकिन 5 सारा ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो 5, 15 और 20 को विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 है, तो हम लोग को HCF निकल कर आया 5 और LCM निकल कर आया 60। तो दोनों को अनुपात निकाल दें हम लोग 5। देखिए फिर कैंसिल आउट करते हैं। 5 12 जो 20, तो ये 12:1। तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा 2 का। ऑप्शन ए में है आपका 9:1, बी में 4:3, सी में 11:1, डी में आपका 12:1। इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय का हम लोग परिभाषा को पहले समझते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते। और क्या शर्त है? 2 शर्त और है। P और Q क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। और एक शर्त है Q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो P/Q के रूप में किसको हम नहीं लिख सकते? देखते हैं इसका ऑप्शन से। 10 √10 इसको हम P/Q लिख सकते हैं क्या? √10 का वैल्यू कितना है? ये समथिंग होगा आपका जैसे 9 होता तो 3 से समथिंग ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ आएगा जो ये जाते जाएगा। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते। लिख सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। और एक चीज़ जान लीजिए, जब दशमलव के बाद संख्या असीमित हो, जब दशमलव के बाद संख्या असीमित हो तो इसको बोलते हैं हम अशांत। क्या बोलेंगे हम? अशांत प्रसार। दशमलव का अशांत प्रसार। क्या बोलेंगे इसको? दशमलव का अशांत प्रसार। जब दशमलव के बाद कोई संख्या के लिमिट नहीं है, ये होते जा रहा जो हम अभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? दशमलव का प्रसार क्या है? अशांत है। और यदि जैसे 2.25, ठीक है, ये दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या है। ये दशमलव के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या है। ये सीमित है, 2 ही संख्या है। इसमें असीमित है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2.25 को दशमलव का प्रसार शांत है। ठीक है, इसको बोलते हैं दशमलव का प्रसार शांत है। ठीक है, तो P/Q के रूप में नहीं लिखने वाले संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये √10 को हम लोग P/Q में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते। ये मतलब क्या है? अपरिमेय है। तो ये √24 इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये समथिंग आपका आएगा 25 होता है, तो उससे कम सोचिए 4 पॉइंट समथिंग है, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, जो अनलिमिटेड जाएगा, जिसका आप लोग बोलेंगे इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये भी क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब 35 ये भी क्या होगा? देखिए 6 से ज़्यादा होता, 6 से 36 होता, लेकिन 6 से कम है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग कुछ समथिंग आएगा। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये 121, देखिए 121 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना होगा? 11। ठीक है, 11 का 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 121। तो इसे वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो कितना है? 11। देखिए 11 के बाद नीचे में क्या है? 1 है। इसका मतलब P/Q में है और Q ≠ 0। देखिए Q के वैल्यू 1 है, तो Q का ≠ 0 है, इसीलिए आपका 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। 2 संख्याओं A और 18 का लौसव 36 तथा मसव 2 है, तो A की मान क्या है? बोला 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या है? A एक संख्या है, दूसरी संख्या 18 है। ठीक है, तो दोनों का LCM कितना है? 36। दोनों का LCM कितना है? 36। 2 संख्या है, कौन सा? A और 18, और LCM कितना है? 36। और उसका HCF है, HCF है 2। ठीक है, लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ भी वैल्यू दिया हुआ और एलसीएम भी वैल्यू दिया हुआ। एलसीएम कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ, और एचसीएफ आपका 2 दिया हुआ। तो और दोनों संख्या कौन कौन सी है, ए है और एक 18 है। तो चलिए हम लोग एक हमको यहाँ निकालने बोला है। ठीक है, तो ये 36 इंटू 2 अपॉन क्या होगा 18। तो 18 इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 18 2 जा 36, 2 2 जा कितना हुआ 4। ए का वैल्यू निकल कर कितना आया 4, इसीलिए आपका 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है 4। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा क्या होता है। ठीक है, एक तो याद कर लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। ठीक है, हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्याओं का LCM या मौसा हमेशा एक होता है। क्यों होता है देखिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, P Q के वैल्यू छोड़ के एक नंबर कर लेते हैं। जैसे अच्छा, और एक चीज़ जान लीजिए कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होता है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य संख्याएं कहलाएगा। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाएगा जो स्वयं और एक से अलावा किसी दूसरा संख्या विभाजित नहीं करता हो, वैसे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको लेते हैं ये 4। ठीक है, ये 4 क्या है, ये तो स्वयं 4 में विभाजित हो रही है और 1 में भी विभाजित होगा और इसमें 2 में भी विभाजित हो रहा है। तो ये 4 क्या होगा, भाज्य की अभाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है क्योंकि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो स्वयं और एक और इसके अलावा किसी दूसरा नंबर भी इसको विभाजित करता हो, वे क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्या कहलाता है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरा नंबर विभाजित ना करता हो, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लेते हैं 3। ठीक है, 3 क्या देखिए, ये स्वयं 3 से विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित हो रही है। तो ये क्या होगा, और किसी नंबर से इसको 3 को विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या। तो देखिए एक बोला यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा कितना होगा। और देखिए 2 और 3 क्या है, ये दो अभाज्य संख्या है। हम एग्जाम्पल ले लिए दो अभाज्य संख्या 2 और 3। इसका अगर हम HCF निकालें तो हम HCF क्या बोला, जो दोनों को विभाजित करता हो, सबसे बड़ा ऐसा नंबर हो जो दोनों को विभाजित करता हो। दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है जो दोनों को विभाजित करता हो। 2 को भी 1 में विभाजित करता है, 3 को भी 1 से विभाजित करता है, इसीलिए सबसे बड़ा इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, याद भी कर लीजिए, ये एक तरीका भी है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक ही होता है। ठीक है, समझ में। और एक चीज़ यहाँ बता देना चाहते हैं आप लोगों को, क्या होता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही ये भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 ये सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग को प्रश्न में अगर आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है तो आप लोग क्या बोलेंगे, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सॉरी 6 नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी क्या बोला है, भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग अभी ये देखें कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम लोग क्या बोले, भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं एक और किसी दूसरा नंबर से विभाजित हो। तो देखिए 1 है क्या, ये तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। 1 2 ये सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 ये क्या, ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी ये 4, देखिए ये 1 से विभाजित हो रहा, 2 से विभाजित हो रहा और ये स्वयं 4 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 4 स्वयं
और किसी दूसरा नंबर 2 से विभाजित हो रहा है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो हमको बोला कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता? 4। तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा? 8। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या यहाँ निकालने वाला। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और 1 से विभाजित हो और किसी दूसरा नंबर से विभाजित नहीं हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए हम लोग देखते हैं 29 को, ये देखिए 1 से विभाजित होता है और ये 29 से विभाजित होता है और किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है। तो आप लोगों का इस 7 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन इस ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं बी, ये तो 1 से जाता ही है, ये 5 से भी जाता है, ये 25 से भी जाता है। तो क्या है? ये भाज्य संख्या है। इसको देखते हैं, ये 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है और ये 8 से भी जाता है, फिर 16 से भी जाता है। तो ये क्या है? ये भी भाज्य संख्या है। देखिए ये क्या है? 15। देखिए ये 1 से जा रहा, ये 15 स्वयं से जा रहा और ये 5 से जा रहा और 3 से जा रहा। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो आप लोग का इस चारों में से एक ही ऑप्शन बचा है जो ए, जो स्वयं और 1 से विभाजित हो रही हो, तो वे संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। इसीलिए आप लोग का 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, 3.27 ऊपर में आवर्ती, इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। 3.27 का ये बार, इसका मतलब है कि 3.27 27 27 27 इस तरह ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम इससे पहले आप लोगों को बताएं कि दशमलव के बाद अगर संख्याएं सीमित हो तो भी वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या कहलाता है। और एक है कि दशमलव के बाद असीमित हो और आवर्ती हो तो वो संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे असीमित है और ये आवर्ती भी है। क्या है? आवर्ती। 3.27 बार बार आ रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो ए क्या है? एक पूर्णांक है, बी बोला एक परिमेय संख्या है, सी बोला एक प्राकृत संख्या है, डी बोला एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए डी आपका सही, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बोला किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है? सम संख्या क्या होता है पहले जान लेते हैं, और पूर्णांक संख्या पहले क्या होता है जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या नंबर लाइन में अवस्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह ये आगे बढ़ते इन्फिनिट तक लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1, ये -2, इस तरह से जा सकता है। तो ये नंबर लाइन में सभी संख्याएं, चाहे ऋणात्मक हो, 0 हो या धनात्मक संख्या हो, नंबर लाइन में सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ बोला किसी भी पूर्णांक संख्या m के लिए, मान लीजिए वो पूर्णांक संख्या m है जो इन नंबर लाइन नंबरों से में एक है, m है। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, कौन सा रूप हो सकता है? देखिए मान लीजिए हम धनात्मक ले लेते हैं। ठीक है, धनात्मक या 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 0 ले लेते हैं, m का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 + 2 कितना होगा? 2, जो कि 2 से विभाजित होगा। क्या होगा? 0, अगर 0 लिए +2 कितना होगा? ये होगा 2, जो कि 2 से विभाजित हो रहा, तो क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या। इसमें अगर क्या वैल्यू लिए हम? 0 डालते हैं। देखो 2 × 0 + 1 क्या होगा? 2 × 0 + 1 = कितना? 1/2। पूरी से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये फॉर्म क्या है? विषम संख्या का फॉर्म है। ठीक है, इसको देखते हैं। 2 × 0 - 1 तो क्या होगा? 0 - 1 तो क्या होगा? -1/2 से विभाजित कर देते हैं तो क्या होगा? -12। ये 2 से भी पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? क्या है? विषम संख्या है। ये जो फॉर्म है विषम संख्या है। इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं।
टू, 2 इंटू 0, 0, 2 से भाग कर रहे हैं, क्या होगा 0, ये भी पूरी पूरी विभाजित हो रही, ठीक है। तो मतलब 0 लेके हम लोग चेक किए, इसमें 2 संख्या ऐसा है जो सम संख्या निकल रहा है, ये दोनों तो हम लोग को कैंसिल आउट हो गया, ये भी सम संख्या का फॉर्म है। देखिए 1 डाल के देखते हैं, किसी भी बोला है ना तो 1 में भी एग्जिस्ट करा के देखते हैं। 1 अगर डालते हैं यहाँ 1 + 2 कितना हुआ 3, जो कि 2 से विभाजित कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फॉर्म भी क्या है, ये विषम संख्या का फॉर्म है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है आप लोग का उत्तर हो जाएगा, ये सम संख्या का फॉर्म है 2m, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है, ये सब में से परिमेय है। देखिए इसको देखते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल क्या होगा 8 और इसका 9, तो इसको देखो P/Q में लिख ली, और क्या है Q ≠ 0 है, तो क्या होगा ये, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है, तो ये उत्तर हो जाएगा। देखिए इस पे इसको भी चेक कर देखते हैं, √3 क्या होगा, √3 का वैल्यू कितना होता है, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा, लेकिन अनलिमिटेड आएगा। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो फिर वही 2 तो बढ़ते जाएगा, उसका एक मल्टीप्लाइड होगा, तो ये क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये 21/31, ये भी उसका पूरी तरह वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 × √2 ये दोनों अपरिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्याओं का मल्टीपल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये भी आपको नहीं होगा, तो आपको बचा एक ही, ठीक है, जो आप इस क्वेश्चन का उत्तर 10 है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, प्रसार शांत है जिसको हम लोग पूरी तरह से विभाजित कर सके, जैसे 8, चलिए हम इसको 8 को डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 3 को, तो 8 से ये छोटा है, 3 का 8 से छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका दशमलव देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग लगाते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं, तो फिर क्या इधर फिर 3 के पीछे में एक 0 लग जाता है, ये है ना, तो फिर 8 से 30 है, तो फिर हम 8 से देते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है, बचा कितना 60, पॉइंट दिया हुआ मतलब एक 0 हम यहाँ ले सकते हैं, तो क्या होगा 7 जा 8 7 जा 56, ये क्या होगा ये 4, जो कि पॉइंट दिया हुआ है इसलिए हम एक शून्य यहाँ बैठा सकते हैं, 8 तो 5 8 जा 40, ये क्या है मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया 0.375 में, इसका मतलब क्या सीमित है, क्या है सीमित है, सीमित मतलब प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है इसका शांत है, सीमित मतलब शांत, तो क्या है शांत है, एक एग्जैक्ट वैल्यू 0.37 के बाद ही वो क्या कर रहा है पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसीलिए ये दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा शांत होगा, और आपका क्वेश्चन भी यही बोला था, ये होगा आंसर, बाकी सब तो नहीं होगा। देखिए 15 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, देखिए फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं, 15 में हम 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं है, पॉइंट दिए 0 आया, 15 के 15 किए कितना 5 आया, फिर कुछ नहीं है 0 लगाएं, 15 3 जा कितना हुआ 45, बचा कितना 5, फिर 50, देखिए बात 50 आया फिर आया, मतलब 3 3 3 3 3 3 इस तरह आते जाएगा, तो ये क्या होगा अशांत है, अशांत है, क्या है दशमलव प्रसार क्या है इसका अशांत है, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए ये क्या होगा इस 2/15 का क्या होगा दशमलव प्रसार आपका क्या होगा अशांत बोलेंगे इसको, उसी तरह ये भी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोला 6/15 का दशमलव प्रसार है, क्या है शांत है कि अशांत है, आवर्ती है, ये निम्न से कोई नहीं है, ये हमको चेक करना है। चलिए हम इसको 15 से विभाजित करते हैं, 6 0 लगाया तो यह 6 के पीछे में एक 0 हम लोग बैठा सकते हैं, अब क्या हुआ 4, देखिए 4 4 बोला कितना हुआ 60, इसका मतलब एग्जैक्ट 0.4 के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, तो दशमलव के बाद एक संख्या है जो कि सीमित है, तो क्या होगा ये दशमलव प्रसार क्या है, इसको कहेंगे हम शांत दशमलव प्रसार है, क्या है शांत दशमलव प्रसार है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर बोला 4 - √3 है, क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भिन्न संख्या,
यह पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो देखिए 4, ये 4 क्या है, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, और एक √3 क्या है, अगर अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, और दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, और दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। ये सब जान लीजिए, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्या का। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, हमको चेक करना कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या होगा 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 64 का कितना 8, p/q फॉर्म में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 1/81 ये क्या लिखेंगे, 1 अपन हम लोग लिख सकते हैं 9, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। 3/5 यह क्या होगा, √3/5, तो क्या ये अपरिमेय संख्या, √3 क्या है अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। इसको चेक करते हैं, -9 अपन के क्या है 49 का हम लोग क्या 7 लिख सकते हैं, तो 9/7 p/q फॉर्म में लिख लिए, और q का वैल्यू कितना है 7 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, C आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। 15 नंबर बोला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम क्या बताएं, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और एक और किसी दूसरा नंबर से विभाजित ना हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएं, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर देखते हैं। ये 6, देखिए इसको 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी होता है, और स्वयं 6 से विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है भाज्य संख्या। 9 ये 1 से हो सकता है, ये स्वयं 9 से हो सकता है, 3 से हो सकता है विभाजित, तो क्या है भाज्य संख्या। ये 15 देखें 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 5 से भी विभाजित हो सकता है, खुद 15 से भी हो सकता है, तो क्या है भाज्य संख्या। तो 11 को देखते हैं, ये 1 से और स्वयं 11, इसके अलावा किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है 11, इसीलिए क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक। 16 नंबर देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय मान लीजिए 2/5 और एक लिए 5/2, इस दोनों के बीच में कितना परिमेय हो सकता है। अब परिमेय संख्या दोनों के बीच में निकालने वाला एक विधि 10 क्लास में है, ये 9 क्लास में है, सॉरी। हम लोग क्या करते हैं, दोनों का नीचे वाला नंबर को इक्वल कर देते हैं। इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्राप्त नंबर क्या होगा 4/10, और एक नंबर हुआ 25/10। तो ये दोनों के नंबर के बीच देखिए, ये करेंगे तो 0.4 और ये करेंगे तो 2.5, ठीक है। देखिए इसके बीच में कितना नंबर हो सकता है, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, मतलब 7, इस तरह बढ़ते जाएगा, ये अनंत हो सकता है, 1, 2, 3 में से कोई नहीं है, अनंत होगा, डी हो जाएगा आपका, ठीक है। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है क्या, शांत होता है कि अशांत, कि दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं विभाजित करते हैं 15 में 11 को, ठीक है। ये 15 से छोटा है तो हम लोग 0 लगाएं, ठीक है। तो ये 110 आया, 7/15 में 105 होता है, ठीक है। 110 में से 105 गया तो कितना बचा 5, कितना है 50। देखिए 15 से फिर डिवाइड करते हैं, 3×15 45, कितना है 5, 50, फिर 3×15 कितना है 45, फिर कितना है 5। तो इस तरफ ये 3 जाते रहेगा। इसका मतलब क्या है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 64/36 या 81, √81, √2.5, √49/9। अपरिमेय संख्या बोला, परिमेय संख्या नहीं। देखिए इसका वर्गमूल हो सकता है, इसका वर्गमूल हो सकता है, होगा ना। देखो
64 का क्या है 8/6 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिखे और q नॉट इक्वल टू 0 है, 6 है, तो क्या है ये परिमेय संख्या है। 81 को हम लोग 9 लिख सकते हैं, तो क्या 9/1 लिख सकते हैं, p/q q नॉट इक्वल टू 0, देखिए 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 2.5 ये अपरिमेय संख्या है। 2.5 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगला भी तो देखना होगा हमको, डी क्या है, तो इसमें देखें ये 49 के 7 और उसका 3, तो इसको भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 3 है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। आप लोग का एक ही बचा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएं, वैसे वर्ग वाला संख्या जिसका वर्गमूल निकालता हो वो सभी क्या है, परिमेय संख्या। और वे वर्ग वाले संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकालता हो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो। अभाज्य संख्या हम अब ये बताएं, ये क्वेश्चन फिर से आया है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, कोई भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके भी हम आप लोगों को बताएं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये तो अपरिमेय है क्योंकि √3 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और न ही इसका आवर्ती भी होता है, तो क्या होगा ये अपरिमेय संख्या। देखिए इसको तो √2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 इसका मतलब 1, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। चलिए ये हो जाएगा। 22 नंबर, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या, तो मान लो हम लोग ले लेते हैं सम संख्या एग्जाम्पल, ये क्या है 2 है और एक हम लोग अगला सम संख्या कितना होता है 2 और ये 4, तो दोनों का बोला कि मौसों क्या होगा, HCF निकालना। हम तो क्या करें, बोलते हैं इसको पहले जो दोनों संख्या से विभाजित हो, सबसे बड़ी संख्या वो संख्या जो दोनों से विभाजित करता हो, तो क्या होगा 2 2 1 2 2 2 4। और कोई संख्या है जो विभाजित करता हो, नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, बी। ठीक है, 24 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे परिकलन करने का तकनीक है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम HCF निकालने का थ्योरम है, तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा बी, जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, हाईएस्ट वन। पाई क्या है, एक परिमेय की अपरिमेय में क्या बताए, अगर दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो, जिसका आवर्ती ना हो, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई के वैल्यू आज तक कोई खोज नहीं पाया। ठीक है, लेकिन हम लोग लेते हैं कितना एग्जैक्ट वैल्यू 3.17, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, ये अनंत होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अति महत्वपूर्ण संख्या है, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये टेस्ट करना। अपरिमेय संख्या नहीं, ये देखिए अपरिमेय नहीं है। √3/7 ये भी अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये √3 का वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट नहीं होता पॉइंट के बाद। √5 इसका भी नहीं होगा, √5 का भी नहीं होगा, √2 का भी नहीं होगा। देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं। 75, इसको 25 × 5 3 लिख सकते हैं, अपन इसको क्या ले सकते हैं 16 × 3 लिख सकते हैं। देखिए 25 का अगर वर्गमूल निकालो कितना होगा 5, और √3 का नहीं निकलता, √3 नीचे रह जाएगा, रूट के अंदर है। ये 16 है, 16 में से 4 निकल जाएगा, ये √3 रह जाएगा, तो √3 कैंसिल, 5/4 p/q फॉर्म में लिख लिए और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए आप लोग का 26 का उत्तर हो जाएगा डी। मतलब √3 और √5 है क्या है, √3 क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे और एक पार्ट लेकर आना होगा इस नंबर सिस्टम से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।